हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइंस का विद्यालय। तो स्टूडेंट, आज से पहले हम तीन वीडियो जो मोशन चैप्टर की है वो हम कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेस्ट, मोशन, फिजिकल क्वांटिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, वेलोसिटी, वन बाय वन करके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सारे टॉपिक ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे फर्स्ट 3 लेक्चर रहे हैं किसके, मोशन के। आज है हमारा लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन को कवर करेंगे। एनसीईआरटी आज की जो हमारी वीडियो है उसमें एनसीईआरटी क्वेश्चंस रहेंगे, जो इन टेक्स्ट अनसोल्ड हैं वो रहेंगे या फिर एनसीईआरटी के अनसोल्ड रहेंगे। क्लियर? तो आज हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स जिसमें हर बच्चे को प्रॉब्लम आती है ना। फिजिक्स में एक ही प्रॉब्लम आती है, थ्योरी बच्चे कर लेते हैं, बट न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है कि हम कैसे सोल्व करें, वो समझते हैं आज के लेक्चर में अच्छे से। हम एक एक न्यूमेरिकल को इतने डिटेल से करेंगे कि आपके सारे डाउट साथ के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट, अनसोल्ड जो हमारा एनसीईआरटी है, ये पहला न्यूमेरिकल। क्लियर? अनसोल्ड इन टेक्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी का फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। क्लियर? देखिए इसमें क्या कहते हैं, पहले तो ना आपको कोई भी न्यूमेरिकल हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसकी लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। दो चीजें हैं, आपको क्या गिवन है और आपने क्या फाइंड आउट करना है। क्या पता होना चाहिए, आपको गिवन क्या है एंड फाइंड आउट क्या करना है, वो आपको पता होना चाहिए। क्लियर? तो देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में कहा क्या गया है। A farmer moves through the boundary of a square field। देखिए ये क्या कह रहे हैं, एक फील्ड है, खेत की बात की रहे हैं। पहले हम यहाँ पे फर्स्ट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, देन सेकंड और थर्ड को। यहां से हम आंसर करेंगे न्यूमेरिकल 1 का। क्लियर? देखिए क्या कह रहा है, अ फार्मर मूव्स थ्रू द बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फील्ड। ये एक फार्मर है और उसका ना क्या है, एक स्क्वायर फील्ड है, ठीक है। वो उस बाउंड्री के थ्रू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्या कर रहा है, यानी उसके जो मोशन का पाथ है वो कैसा है, स्क्वायर है। क्लियर? ईच ऑफ साइड 10 मीटर। देखिए स्क्वायर है, अगर एक साइड 10 मीटर है तो इसकी सारी साइड क्या होती है, इक्वल होती है ना। स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। तो हर साइड कितनी होगी हमारी, 10 मीटर। क्लियर? साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। देखिए उसने बोला है 10 मीटर इन 40 सेकेंड, यानी वो एक जो राउंड है वो कंप्लीट करता है कितना, 40 सेकेंड में। कितने टाइम में, 40 सेकेंड में। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हमने क्या कैलकुलेट करनी है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड फ्रॉम हिज इनिशियल पोजीशन। ये क्या कह रहा है, देखिए पहले देखने की क्या क्या गिवन है। ये बोल रहा है 1 राउंड कंप्लीट करता है, फोर्टी सेकेंड बाय फार्मर, ये हमें बोला गया है ना। और जिस भी फील्ड में वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, वो कैसा है, स्क्वायर फील्ड। और स्क्वायर की फर्स्ट जो हमारी क्या है, साइड, हमारी साइड है वो क्या है, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, क्योंकि सारी साइड क्या होती है, इक्वल। क्लियर? अब देखिए ए बी सी, इसको हम नेम पॉइंट्स डिनोट कर देते हैं। क्लियर? अब देखिए ये बोल रहा है 1 राउंड कंप्लीट करता है 40 सेकेंड में। अगर फार्मर यहां से चला है ना, यानी 10 मीटर उसने ये डिस्टेंस कवर की, 10 मीटर ये की, 10 और वापस यही आएगा, तब उसका 1 राउंड कंप्लीट होगा। क्या होगा, 1 राउंड कंप्लीट कर लिया उसने। क्लियर? यानी उसने 40 सेकेंड में, 40 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस को कवर किया है, 40 मीटर। कितनी होगी, 40 मीटर। कैसे, क्या 10 प्लस 10 प्लस 10, यानी उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, 40 मीटर। अब हमें गिवन किस टाइम में निकालना है, वो बोल रहे हैं, ये तो उनका गिवन डेटा है। अब बोल रहे हैं कि 2 मिनट 20 सेकेंड में
वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, कितने राउंड कंप्लीट करेगा। क्लियर। अब देखिए 2 मिनट, इसको टोटली सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 इंटू 60 प्लस 20 कितनी सेकंड होगी टोटल, यानी हमने 140 सेकंड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सोल्व करना है। यहां तक क्लियर। अब देखिए अगर 1 राउंड कंप्लीट होता है कितना 40 सेकंड में, 2 राउंड होंगे 80 सेकंड में, 3 राउंड कंप्लीट होंगे 120 सेकंड में, बचा कितना टाइम 20 सेकंड। अगर 1 राउंड कंप्लीट हो रहा है 40 सेकंड में, तो 20 सेकंड में हाफ राउंड कंप्लीट होगा। क्या होगा, हाफ राउंड कंप्लीट होगा 140 सेकंड में। यानी ये तो हमें पता चल गया कि उसने कितने राउंड कंप्लीट किए, 3.5 राउंड कंप्लीट किए। यानी इनिशियल पोजीशन ये थी, फाइनल पोजीशन हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट निकालनी है उसकी इनिशियल पोजीशन से लेकर जहां पे वो एंड पॉइंट यानी उसकी फाइनल पोजीशन तक। अब देखिए 1 राउंड कंप्लीट हुआ, 2 एंड 3 राउंड। अगर हाफ 3.5 हाफ राउंड कहां कंप्लीट होगा, यहां पे है ना, हाफ राउंड उसका कहां कंप्लीट हुआ, इस पॉइंट पे, यानी उसकी फाइनल पोजीशन है जो वो कहां पे है, फाइनल पोजीशन है जो वो कहां पे है, सी पॉइंट पे है ना, कहां पे है, सी पॉइंट पे। 3 राउंड कंप्लीट हो गए, कंप्लीट राउंड बनता 40 मीटर का, तो हाफ राउंड बना 20, 10 प्लस 10। क्लियर। यानी अब डिस्प्लेसमेंट की बात की गई है, किसकी बात की गई है, डिस्प्लेसमेंट। तो हमें पता है डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। क्या होती है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। यानी हमने AC को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, AC को हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि यही हमारी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो देखिए राइट ट्रायंगल बन गई ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई ना 90 डिग्री। आप कोई भी ले सकते हैं, ये लो, दोनों में से कोई भी ट्रायंगल ले सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है, क्या होता है, हाइपोटेन्यूज हो गया AC का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर। आप ये ट्रायंगल भी ले सकते हैं, क्योंकि सारी साइड इक्वल तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। हमें ये चाहिए, ये हम इस ट्रायंगल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इससे भी। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू कितनी है 10 10 10 है ना। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया 100 प्लस 100 यानी 200। ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्योंकि हमें AC की वैल्यू चाहिए। तो 200 100 का अंडर रूट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100 और इसका बाहर क्या आ जाएगा 10, इसका स्क्वायर रूट क्या है 10 का स्क्वायर रूट है ना ये, तो हमारा आंसर आ गया 10 अंडर रूट 2। क्या आ गया 10 अंडर रूट 2। यानी हमारी जो हमने फाइंड आउट करनी थी उस आंसर आ गया। क्या आ गई हमारी डिस्प्लेसमेंट। देखिए दोबारा चलते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। इसमें कहा क्या है कि एक फार्मर है, वो एक स्क्वायर फील्ड के थ्रू क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। यानी उसका जो मोशन का पाथ है वो कैसा है, स्क्वायर है, और जो साइड है वो कितनी है 10 मीटर। स्क्वायर की साइड सारी इक्वल होती है, तो सारी साइड की आगे 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। क्लियर। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 40 सेकंड में वो एक बार कंप्लीट करता है इस पूरी बाउंड्री को, यानी 1 राउंड कंप्लीट करता है कितने टाइम में 40 सेकंड में। तो इन्होंने पूछा है 2 मिनट 20 सेकंड में उसकी इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट तक क्या निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्लियर। तो सबसे पहले हमें पता है 40 सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कवर की 40 मीटर, क्योंकि 1 राउंड कंप्लीट हुआ है, 10 मीटर का है एक साइड, तो 4 साइड कितनी होगी 40 होगी ना।
तो 40 सेकंड में उसने 40 मीटर डिस्टेंस को कवर किया है। यानी हम बोल सकते हैं कि 40 सेकंड में उसने 1 राउंड कंप्लीट किया है। कितने सेकंड में? 40 सेकंड में। अब हमसे पूछा 2 मिनट 20 सेकंड, तो टोटल हम इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे टाइम को, जो हमारा बन गया 140 सेकंड। क्लियर? फिर हमने देखा अगर 40 सेकंड में 1 राउंड कंप्लीट होता है तो 80 में 2, 120 में 3 और हमें 140 सेकंड का चाहिए। कितने राउंड हुए? तो 3.5 राउंड। क्लियर? अब हमें इससे राउंड से क्या पता चला कि इसका इनिशियल तो हमें पता है कि इससे स्टार्ट हुआ, हमें इसकी फाइनल पोजीशन चाहिए थी, है ना। तो 3 राउंड तो कंप्लीट हो गए, हाफ राउंड कहां तक बना? C पॉइंट तक। अब हमसे पूछा क्या था? डिस्प्लेसमेंट। जो इनिशियल और फाइनल के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसको क्या कर दिया? सोल्व, क्योंकि बेस और परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनियस हमने इसका निकाल दिया और वही क्या थी? हमारी डिस्प्लेसमेंट थी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्लियर? आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, देन हम सेकंड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। तो चलिए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2। अब सेकंड में भी ऐसे ही करना है। पहले क्वेश्चन में पूछा क्या है, कहा क्या है, वही समझना है। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। अब देखिए न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कहता है? अ बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। हमने क्या 5 सेकेंड, टाइम कितना? 5 सेकेंड, और निकालना क्या है? एक्सेलरेशन। अब देखिए हमने जो टाइप पढ़े थे ना एक्सेलरेशन के, पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें क्या है? इनिशियल हाइयर है किससे? फाइनल वेलोसिटी से ना। तो हमें ये तो आइडिया होगा कि एक्सेलरेशन हमारा कैसा आएगा? नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसमें क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। फिर भी हम फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे तो कंप्लीट हमें तब भी पता चल जाएगा। देखिए क्या कहता है? बस डिक्रीजेस इट्स स्पीड। किससे? किससे? क्योंकि अच्छा, इसमें फाइनल वेलोसिटी क्या है? लोअर है। किससे? इनिशियल से, इसलिए हमारा एक्सेलरेशन कैसा रहेगा? नेगेटिव। यानी इनिशियल वेलोसिटी, जब स्पीड पहली होती है उसको किससे डिनोट करते हैं? यू। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। कितनी है? 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल वेलोसिटी यानी हमारी v, कितनी है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना गिवन है? 5 सेकेंड। पूछा क्या है? एक्सेलरेशन। सारा डेटा गिवन है ना। हमने जस्ट एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगाना है। हमें पता है कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? a इज इक्वल टू v माइनस यू बाय टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर? अब देखिए जो हमारा एक्सेलरेशन है ना, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होती है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम तो हमारा एसआई यूनिट के अकॉर्डिंग ही गिवन है, यानी हमें इस स्पीड को क्या करना पड़ेगा? वेलोसिटी को यूनिट है जो, उसको चेंज करना पड़ेगा। अब ये आप दो तरीके से कर सकते हो। आपको पता है इसका मीनिंग क्या है? कि अगर आप यू देखो, देखिए कन्वर्ट किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड। अब इसके दो मेथड है। एक तो आप जो इसका कंसेप्ट है उससे चेंज कर सकते हो, जैसे 80 किलोमीटर है, हमें पता है इसका मीनिंग क्या है कि 80 किलोमीटर पर आवर, है ना। यानी अगर हम बात करें 81 किलोमीटर है जो हमारा, वो किसकी है? 1000 मीटर की। यानी 80 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1000 से।
किस में चेंज करने के लिए, मीटर में चेंज करने के लिए। ये हो गया डन। अब देखिए 1 आवर में मिनट होती है कितनी, 60। 1 मिनट में सेकंड होती है कितनी, 60। क्लियर। अब हमें 60 में कन्वर्ट करना है, तो 1 आवर को कन्वर्ट करना है, तो 60 मिनट को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, सेकंड में। किसमें कन्वर्ट कर रही है, सेकंड में। तो 1 मिनट में हमें पता कितने सेकंड होते हैं, 60। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 मिनट इंटू में 60 सेकंड, यानी 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड हो गए टोटल 1 आवर में। क्लियर। अब हमें आवर को किस में चेंज करना है, सेकंड में। तो 1 आवर में कितनी सेकंड होगी, 3600। अब ये क्या हो गया हमारा, सेकंड में। अब इसको हम कर सकते हैं 20 से, 20 हो गई। क्लियर। 36 को 80 को अगर आप 36 से डिवाइड करोगे तो हमारा आंसर बनेगा 72। 2 पे जाएगा ना, यानी इसमें हमारा क्या आएगा, देखिए 2 पे 72, 8 फिर हमारा 2 पे जाएगा, यानी 22.22 मीटर पर सेकंड। ये हमारा आएगा, आप अच्छे से डिवाइड करके देख सकते हो। क्लियर। यानी U कितना आ गया हमारा, U कितना आ गया 22.22 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 22 चलता रहेगा। दूसरा हमें किसको चेंज करना है, V को। किसको चेंज करना है, V को। 60 किलोमीटर है, वही 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 आवर हो गया, यानी 3600 से डिवाइड करेंगे। अब इसमें ये क्या हो गया, मीटर, ये हो गया सेकंड। 00 से 00 कैंसिल आउट। अब हमने कितना करना, 600 को, है ना। 1 पे जाएगा, फिर गया हमारा 6 पे 0.66 मीटर पर सेकंड। V कितना आ जाएगा हमारा 16.66 मीटर पर सेकंड। ये तो था देखिए अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट। अब एक शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट भी कर सकते हैं हम। अगर आपको क्या करना है, ये था आपका कंसेप्ट, देखिए बेसिक से करवा रही है तो पूरा डिटेल से करवाएंगे न्यूमेरिकल, ताकि 4-5 न्यूमेरिकल करने के बाद आप सारे न्यूमेरिकल इजीली सोल्व कर सको, है ना। अब देखिए ट्रिक क्या है दूसरी। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हमने क्या जाना है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना है, तो जो हमारी टर्म होगी किलोमीटर पर आवर, जो वैल्यू होगी उसको डिवाइड करना है 5/18 से। किससे डिवाइड करना है, 5/18 से डिवाइड करना है। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, देन आपको इस टर्म को डिवाइड करना है 18/5, अपोजिट करना है बस। तो अगर आप डायरेक्ट 80 किलोमीटर को क्या करोगे, चेंज करोगे, तो 80 इंटू में 5/18 आपका आ जाएगा 22.22 मीटर पर सेकंड। आपको इसको कंसेप्ट भी देखिए पता होना चाहिए कैसे चेंज हुआ, अदरवाइज न्यूमेरिकल में आपको ये वाली ट्रिक करनी है। ठीक है। ऐसे ही 60 को अगर हमने किसी में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.66 आ जाएगा। ये और भी आगे बस अब क्या है, टाइम तो हमें सेकंड में ही है, तो एक्सेलरेशन निकाल देते हैं। v की वैल्यू कितनी है हमारी 16.66 माइनस 22.22 और डिवाइडेड बाय टाइम कितना गिवन है 5 सेकंड। क्लियर। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा, माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का है 5.6 और डिवाइडेड बाय में कितना है, ये मीटर सेकंड। तो कितना आ गया हमारा आंसर 1.1 मीटर पर सेकंड, माइनस में मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड है ना ये वेलोसिटी, तो क्या होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2। कौन सा था, न्यूमेरिकल नंबर 2। क्लियर।
अगर एक डेसिमल तक और निकालोगे तो इसकी आ जाएगी -1.12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी मर्जी, अपने 1 डेसिमल पॉइंट तक निकालनी है वैल्यू या 2 डेसिमल पॉइंट तक, 3 तक भी निकाल सकते हो। क्लियर? ये था हमारा क्या, न्यूमेरिकल नंबर 2। देखिए एक बार फिर रिकैप कर लेते, क्या किया। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी गिवन थी, टाइम सेकंड गिवन था। हमने देखा कि हमारा जो एक्सेलरेशन की जो हमारी यूनिट है वो क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टाइम तो हमें सेकंड में गिवन है, यानी किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर? देन हमने क्या किया, बाय कंसेप्ट समझा कि कैसे कर सकते हैं, और बाय शॉर्ट ट्रिक समझा कि कैसे हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? उसके बाद डायरेक्ट वैल्यू हमने पुट की और उसको सोल्व किया, और ये हमारा क्या है, आंसर। क्लियर? यानी मेन आपको पता होना चाहिए किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे और कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस। क्लियर? तो अब हम चलते हैं, हमारा जो न्यूमेरिकल नंबर 3 है, आप एक बार इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देन हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 पे। तो चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। अब देखिए थर्ड न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है, ए ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेलवे स्टेशन। देखिए कोई भी अगर रेलवे स्टेशन से व्हीकल स्टार्ट हुआ है ना, ट्रेन स्टार्ट हुई है, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल, पहले वो किस पे थी, रेस्ट पे थी, रेस्ट पे थी तो यू क्या हो गया हमारा, 0। यानी इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या, क्योंकि यहां से किस चली है, इट मींस यहाँ पे रेस्ट पे था ना, अब यहां से चली है। ठीक है, एंड मूविंग विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ओके ठीक है, एंड अटेन्स अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर इन 10 मिनट। यानी v कितना गिवन है, 40 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना गिवन है, 10 मिनट। क्लियर? इट मीन्स हमें क्या करना होगा, हमें टाइम भी चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, और इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन। यानी ये तो क्लियर है, फॉर्मूले की गिवन डेटा सारा गिवन है, v माइनस यू अपॉन टी। क्लियर? ये तो हमारा है गिवन। अब पहला काम हमने क्या करना है, इन दोनों की यूनिट है जो उसको चेंज करना है, इसको सेकंड में करेंगे और इसको मीटर पर सेकंड में करेंगे। ठीक है, अब हमें पता, अब डायरेक्ट कर देंगे हम कि 40 किलोमीटर पर आवर को अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डायरेक्ट मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आप इसको करोगे तो आपका आ जाएगा 1.11। ठीक है, आप एक बार इसको कट करके देखोगे तो आपका आ गया 11.11 मीटर पर सेकेंड। यानी आपकी v आ गई, u0 है, t टाइम हमें पता है 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में कितने होंगे, मल्टीप्लाई बाय 60 यानी 600 हो गई सेकंड। बस डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है हमने फॉर्मूले में। देखिए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, v क्या है हमारा 11.11 माइनस u क्या है 0, और t क्या है हमारा 600। अब क्या है 11.11 डिवाइडेड बाय 600 है ना, तो अगर इसको करोगे आप पॉइंट हटाओगे तो 100 कर दोगे तो हमारा आ जाएगा 60,000। तो आप इस पे करोगे, सबसे पहले तो 0 ही लगाना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे, तो 0 पॉइंट करोगे 1 पे, फिर 85, कितना आंसर आ जाएगा 0.185। देखिए कैलकुलेशन आपको अच्छे से करके देखनी है। ठीक है,
अब यूनिट क्या है, यूनिट के जब तक आप नहीं लगाते तब तक आपका आंसर कंप्लीट नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखें। आपको यूनिट पता होनी चाहिए कि वेलोसिटी या स्पीड है तो मीटर पर सेकंड है, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। क्लियर? तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3 जो कि बहुत इजी है। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, देन हम नेक्स्ट पे चलते हैं। हम एनसीईआरटी बुक से भी सोल्व कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं हम, जिससे आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि हाँ न्यूमेरिकल्स को सोल्व कैसे करना है। क्लियर? कुछ हो जो हमारे 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कुछ न्यूमेरिकल्स में हमने वो भी यूज करनी है। नेक्स्ट हम उसी का न्यूमेरिकल करते हैं। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कहता है। देखिए क्या गिवन है, अ कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। यानी यू क्या दिया है आपको, न्यूमेरिकल नंबर 4, यू गिवन है आपको 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, देखिए अ कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर। यानी v क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा स्लैश है तो ये नहीं लगाओगे, ठीक है। टाइम गिवन है इन 5 सेकेंड, कितने सेकेंड में चेंज करते हैं, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड। क्लियर? अच्छा बताना क्या है, एक्सेलरेशन। फर्स्ट पार्ट में तो हमने क्या निकालना है, इसमें एक्सेलरेशन निकालना है, और सेकंड पार्ट में हमने निकालनी है डिस्टेंस। इस व्हीकल ने इस कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की। देखिए फाइंड द एक्सेलरेशन, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन दैट टाइम। ये 5 सेकंड में इसने कितने डिस्टेंस को कवर किया है। सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट चेंज करेंगे। ठीक है, कितना है हमारा 18, ये है ना, 18 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो। 18 से 80 कैंसिल, यानी क्या आ गया, 5 मीटर पर सेकंड आ गया क्या, u। v को करते हैं 36 इंटू में 5/18, ठीक है 2, तो कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड, क्या आ गया v। क्लियर? कितना आ गया 10 मीटर पर सेकंड। अब हमने क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। फर्स्ट में हमें पता है एक्सेलरेशन v माइनस u अपॉन टाइम। v की वैल्यू कितनी है 10 माइनस u की वैल्यू कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड, और डिवाइडेड बाय 5 सेकेंड। तो क्या हुआ 5/5, यानी कितने आ गई 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया हमारा। एक्सेलरेशन कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड क्या निकालना है हमने, डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए जब डिस्प्लेसमेंट वगैरह की बात आती है तो हमें ये 3 इक्वेशन याद होनी चाहिए। कौन सी? पहली है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, दूसरी है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और थर्ड है v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। अब हमने ऐसी इक्वेशन यूज करनी है। अब कैसे पता चलेगा हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। सबसे पहले देखिए पूछा क्या है हमसे, s डिस्टेंस पूछिए ना, कितनी कवर की। सबसे पहले देखिए कि कौन सी इक्वेशन में s गिवन है। इसमें तो s है ही नहीं, तो ये तो यूज करोगे ही नहीं जब तक जब आपको डिस्प्लेसमेंट पूछी या डिस्टेंस पूछी हो। ठीक है, दूसरी और तीसरी में क्या है, s है। अब आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो और ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसमें आपको u गिवन है, v गिवन है, a गिवन है और s आपको चाहिए। क्लियर?
ये भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको टी भी गिवन है तो आप ये यूज करके देखते हैं। s इज इक्वल टू बाय द इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। तो देखिए u हमारा 0 है, सॉरी इसमें कितना है 5 है, इनटू में टाइम कितना है 5 सेकेंड, ठीक है, प्लस 1/2 a हमारा 1 है, t का स्क्वायर यानी 5 इंटू 5, क्लियर। 25 प्लस 1/2 इंटू 25, ठीक है, इसको करोगे 625 डिवाइडेड बाय 2 तो ये आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा हमारा 300 और इसका हो जाएगा 375, कितना आ जाएगा 37.5 मीटर, क्या आ जाएगा हमारा 5 मीटर। आपने बस इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है। ये भी हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्लियर। तो आप इस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, हमने इसको डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई नहीं, दूसरे तरीके से शॉर्ट से भी सोल्व कर सकते हैं कि ये हो गया था हमारा कितना 25 प्लस है ना, यहाँ पे 625 नहीं कर सकते, ये हो गया हमारा 25/2, क्लियर। अब देखिए ये तो 25 है, 25 का हाफ यानी 12.5, ठीक है, प्लस 12.5, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 0.5 तो रहेगा, ठीक है, 7 और 1 और 2 3, तो ऐसे आएगा हमारा आंसर, ठीक है 37.5। पहले 5 मल्टीप्लाई 25 प्लस 25/2 है तो 12.2 हो गया और दोनों को क्या कर दिया ऐड ऑन कर दिया, क्लियर। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल्स, आई होप आप सबको समझ आए होंगे। कोई भी न्यूमेरिकल्स में आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए कि मैम इस न्यूमेरिकल में डाउट है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जरूर सोल्व करेंगे। आगे देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन पे हम कैसे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। अब तो हमने सिंपल फॉर्मूला वाले देखे और एक जिसमें हमारी इक्वेशन लग रही है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि इन तीनों इक्वेशंस को कब यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे, इनका क्या फाइंड आउट करना है आपने इन इक्वेशन के बेसिस पे, क्लियर। तो चलिए आज के लिए इतना ही लेक्चर रहेगा हमारा, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल साइंस का विद्यालय पे। थैंक यू।